बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर अमेरिका के लिए कोई है तो वो ये है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स का सेंसिटिव तरीन असलहा, टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें अफगान तालिबान के हाथ में आ चुकी हैं। जो बाइडेन ने हालिया अपनी तकरीर में कहा था, समझ नहीं आई कि अफगान तालिबान के खिलाफ हमने अफगान फोर्सेस को इतना असलहा, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनके फौजियों को वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी दी है जिसे वो अफगान तालिबान को अर्ली डिटेक्ट करके उन पर हमला कर सकते थे। अगर वही नहीं लड़े, अशरफ गनी भाग गया, तो हम क्यों उनकी अब जंग लड़े। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस पूरे खेल के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अफगान फोर्सेस के 211 हेलीकॉप्टर्स थे, जिनके अंदर 45 UH-60 ब्लैक हॉक, 50 MD-530S, 56 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, A-29 सुपर टुकानो हेलीकॉप्टर फाइटर, T-130, C-203, इस तरह के बेशुमार हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट अफगान तालिबान के इस वक्त हाथ में लग चुके हैं। और इसके अलावा उनके पास राइफल्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। अब 211 में से 167 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो इस वक्त फंक्शनल है, यानी इस वक्त अमेरिका की जो एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, इसके अलावा अफगान तालिबान के पास ऐसा सेंसिटिव डाटा आ गया है, ड्रोन इसके ऐसे आगे हैं, यानी उस लेवल के ड्रोन आगे हैं जो अमेरिकी आर्मी यूज़ करती थी। उनके बूट्स, उनके नाइट विजन गॉगल्स और दूसरी वो तमाम चीज़ें जो आप समझ लीजिए, जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए ये चीज़ तो इतनी अहम थी कि उसने अफगान फोर्सेस को वो चीज़ें दी थी जो वो खुद यूज़ करते थे ताकि अफगान तालिबान को रोका जा सके। कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो एडवांस ना हो। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना और रशिया अफगान तालिबान से राब्ते में है और चाइना अमेरिका की इस तमाम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है और इस टेक्नोलॉजी के बदले में रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ईगल ड्रोन्स और वो तमाम चीज़ें बनाना चाहता है। इस वक्त अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि अफगान तालिबान के हाथ कुछ ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लगी है जो अमेरिका के लिए शदीद नुकसानदेह हो सकती है और उसको पता है कि चाइना में वो जाकर तैयार होगी। अमेरिका इस वक्त अफगान तालिबान के साथ डील कर रहा है, अरबों डॉलर्स वो देना चाहता है कि आप हमसे कैश ले लें, आप ये तमाम की तमाम सारी टेक्नोलॉजी हमें फराहम कर दें। चाइना के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी राब्ते में हैं अफगान तालिबान के, और अफगान तालिबान अमेरिका की बजाय चाइना को इनकी टेक्नोलॉजी तक एक्सेस देंगे और बदले में वो चाइना से एडवांस लेवल के ड्रोन्स, रेडार सिस्टम, उनके पायलट्स को ट्रेनिंग और दूसरी तीसरी बहुत सारी चीज़ें वो चाहते हैं, और बदले में इवन कि वो रशिया के साथ भी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं। अब अमेरिका ने प्रोपेगेंडा ये करना शुरू किया है कि जी ये टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान के हाथ में लग सकती है, लिहाजा अफगान तालिबान को हम अरबों डॉलर्स देकर ये कहकर कि आप कंस्ट्रक्शन करें, आप रोड्स बनाएं, ये करें वो करें, आप हमें सारे हथियार दे दें। अफगान तालिबान इस वक्त ये काम कर रहे हैं कि सबसे पहले चाइना और रशिया के साथ राब्ते में है और उनसे वो चीज़ें ले रहे हैं जिससे वो अर्जेंट बेसिस पर अपनी हिफाजत कर सकें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग वो चाह रहे हैं, और इवन के जो बहुत सारे तैयारे हैं जो इस वक्त ख़राब कुछ हैं, कुछ रिपेयर होने वाले हैं, उन तक चाइनीज़ इंजीनियर्स को एक्सेस दी जाएगी कि वो आकर इसका मुआयना करें, देखें, वो इसके सैंपल्स लें और बदले में तमाम वो चीज़ें जो इस वक्त अफगान तालिबान को ज़रूरत है वो दें। पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से कई जो तैयारे हैं वो चाइना को फ़रोख्त किए जा सकते हैं कि आप इसको ले जाएं और बदले में उनको पैसे दें और उस वो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करें। ऐसा नहीं है कि डिफेंस के मामले वो पीछे हटेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जंग जीती ही अफगान तालिबान ने मामूली हथियार ही सही, लेकिन उनको पता है हथियारों की अहमियत कुरान मजीद में और अहादीस में कितनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने को कुछ था या नहीं था, लेकिन हथियार उनके पास होते थे। तो जंग के अंदर इतनी अहमियत है, इन्हीं मामूली हथियारों से उन्होंने जंग जीती है।
अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी बहुत सारी और टेक्नोलॉजी ऐसी है, एक पूरे का पूरा सेटअप बनाकर रखा था जहां अफगान फोर्सेस के लोग बैठते थे, वो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन गैजेट्स थे जहां से वो पूरे अफगानिस्तान को मॉनिटर करते थे। अब वहां तक चाइनीज इंजीनियर्स की, उनके एक्सपर्ट्स की रसाई है, बदले में वो चाइना को पैसा भी देंगे, फैसिलिटी भी देंगे। देखिए, चाइना के खासतौर पर मुल्ला बरादर के साथ मीटिंग के बाद वांग यी की पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम चला गया है कि अब चाइना एक्सेप्ट करने जा रहा है, रिकग्नाइज करने जा रहा है अफगान तालिबान को, और रशिया ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। अब ये जो खास तौर पर ब्लैक हॉक की टेक्नोलॉजी है या दूसरा सेंसिटिव डाटा है, ईगल ड्रोन्स है। देखिए, ये जो ईगल ड्रोन्स है इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब आप 1500 किलोमीटर तक का कोई भी एरिया कवर कर सकते हैं, 28 घंटे तक वो हवा में उड़ सकता है। अब इसके बाद चाइना उसकी कॉपी तैयार करना चाहता है। चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए उसको चाहे जितना पैसा देना पड़े वो देंगे। और अफगान तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ये मामला है कि उनके पास इस वक्त तमाम की तमाम जो एडवांस, इवन के उनके जितने भी इस वक्त बदरी यूनिट है या दूसरी तीसरी तमाम जितनी फोर्सेस हैं, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले। राइफल पर उनके हाथ इतने ज़्यादा सट हैं जो अमेरिकी हैं कि इससे वो आसानी के साथ किसी भी जगह को टारगेट बना सकते हैं। और वो चाइना से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इसकी कॉपी तैयार करेंगे तो वो अफगान तालिबान को दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मज़ीद चीज़ें हैं जिस पर रशिया के एक्सपर्ट्स, उनके इंजीनियर्स आकर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं। देखिए, जब आपने किसी चीज़ का यूनिट आपके पास हो, आपने कॉपी तैयार करनी हो या बेहतर करनी हो, तो 1-2 हिस्से ही काफ़ी होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। हमने एबटाबाद ऑपरेशन के अंदर जो इनका तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था, उससे टेल सिर्फ चाइना को दी और चाइना ने उससे स्टेल्थ फाइटर बना लिया। यानी अमेरिका बाद में चीखता रह गया। आप सोचे, इतनी चीज़ काफ़ी होती है। जब पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर, पूरे का पूरा इंस्टॉलेशन, गैजेट्स, तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो सोचिए इससे वो कितनी कॉपियाँ तैयार कर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। और चाइना तो पूरी दुनिया के अंदर माहिर है। अब अमेरिका अफगान तालिबान को ऑफर ये कर रहा है कि आप हमसे अरबों डॉलर्स ले लें, आप चाइना की बजाय ये माल हमें दे दें और उसके बाद हम आपको हर तरह की फैसिलिटी देंगे। साथ उन्होंने ये कहा है कि वो एड भी देना चाहते हैं अफगानिस्तान की कंस्ट्रक्शन के लिए, मजीद बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर चाइना के हाथ में लगती है, जो कि लगने जा रही है, तो अमेरिका का इसमें कतई कोई भला होता हुआ नजर नहीं आएगा। चाइना इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर बड़ी ज़बरदस्त गेम खेल रहा है। चाइना के पास फैसिलिटी है, चाइना इनको डॉज कर सकता है। चाइना की कंपनीज तैयार है। जिस तरह अफगान तालिबान ने बदरी फोर्सेस के जरिए काबुल को फतह किया बगैर गोली चलाए, चाइना से ज़्यादा दुनिया में कोई भी खुश मुल्क इस वक्त नहीं होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर बहुत बड़े लेवल पर चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनीज, चाइना के इंजीनियर्स आपको अफगानिस्तान के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही एक बहुत बड़े लेवल पर चाइना की फोर्सेस का डेलीगेशन भी पहुंचेगा, मुलाकातें होंगी। और मुस्तकबिल के अंदर जब पूरी अफगानिस्तान की हुकूमत बन जाएगी, उसके बाद चाइना के दौरे होंगे, पाकिस्तान के, फिर दुनिया इनको पूछेगी नहीं, क्योंकि ऑफिशियल अफगानिस्तान का दौरा हो रहा है। अभी तो अफगान तालिबान की गुफ्तगू होती है, उसके बाद ये वर्ड यूज़ होना ख़त्म हो जाएगा। बात ये होगी कि अफगानिस्तान के हुक्मरान, अफगानिस्तान के अमीर, उनके गवर्नर, ये वो, इस तरह की गुफ्तगू हुआ करेगी। सो इस वक्त ज़बरदस्त सूरत हाल है कि अफगान तालिबान के पास जितनी टेक्नोलॉजी है उसकी मुंह मांगी कीमत देने को अमेरिका तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।